गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार में हम पिछले क्लासों में व्यवहारवाद के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब हम आज के इस क्लास में उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद, देखिए स्टूडेंट्स, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप व्यवहारवाद का उदय हुआ था। ये व्यवहारवादियों ने उत्तर व्यवहारवाद के व्यवहारवादियों ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद को जन्म दिया। लेकिन और ये कार्य हुआ 1945 के बाद। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप जो व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई वो कब हुई? 1945, यानी जिसको कहते हैं हम सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ? व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। व्यवहारवाद की स्थापना जब हो गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, और एक नवीन प्रकार के राजनीति विज्ञान की शुरुआत परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के द्वारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप व्यवहारवादियों ने की। व्यवहारवाद की स्थापना के पश्चात व्यवहारवादी कॉन्सेप्ट भी कोई अटल सत्य नहीं था। उसके व्यवहारवादियों के ही समर्थक विद्वानों ने व्यवहारवाद की कमियों को खोज निकाला, या उन्होंने महसूस किया कि व्यवहारवाद में भी कुछ कमियां हैं। तो व्यवहारवाद की स्थापना से लगभग 20 वर्षों पश्चात उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ, और उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को पहचानने का काम खुद व्यवहारवादियों ने ही किया। 1969 में व्यवहारवादियों ने किस प्रकार से किया, इसको भी हम समझ लेते हैं। 1969 में व्यवहारवाद की शुरुआत कब हुई? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यानी 1945 के बाद, और लगभग 20 वर्षों पश्चात 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, आधुनिक राजनीति विज्ञान जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां देखा था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के से विकास में बड़ा योगदान इसका रहा है। शिकागो स्कूल के विद्वानों ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषणों में, जैसे वहां चार्ल्स मेरियम ने व्यवहारवाद की नींव रखी, डेविड ईस्टन ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में भाषण देते हुए उत्तर व्यवहारवाद का आगाज किया। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के विरुद्ध कोई क्रांति या प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे एक सुधार आंदोलन कह सकते हैं। ये एक सार्थक सुधार था जो व्यवहारवाद में अपेक्षित था। ये एक बौद्धिक प्रयास था जिसमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों के महत्व को भी स्वीकार किया गया। ये बात यहां आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि व्यवहारवादियों ने केवल तथ्यात्मक अध्ययन की बात कर मूल्यों को पूरी तरह से नकार दिया था। उत्तर व्यवहारवादियों ने इस बात को पुनः स्वीकार किया कि तथ्यात्मक अध्ययन उचित नहीं है और पूर्ण रूप से तथ्यात्मक अध्ययन संभव नहीं है। अध्ययनकर्ता के मूल्य उसके अध्ययन को अवश्य प्रभावित करते हैं, तो क्यों ना तथ्यों के साथ साथ मूल्यों के महत्व को पुनः स्वीकार किया जाए। इस प्रकार मूल्यों के महत्व को पुनः सुशोभित करने का कार्य उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया। ये जो बौद्धिक प्रयास था ये किया गया। यहां हमें इस बात को और देख लेना है कि एक विद्वान माइकल हेस इस संबंध में क्या कहते हैं। माइकल हेस का कहना है कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। यहां माइकल हेस का ये कथन बिल्कुल उचित है, क्योंकि हम ये सोचें कि उत्तर व्यवहारवाद में परंपरावाद की भांति या परंपरागत राजनीति विज्ञान की भांति मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया गया, तो यह कदापि नहीं है कि ये एक प्रकार से
उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है, इसमें परंपरावाद व व्यवहारवाद दोनों के गुणों को शामिल किया गया है। थियोडर माइकल हेंस ने इस बात को क्लियर कट कहा कि ये कोई परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पुनः अस्तित्व में आ गया है। यह तो एक ऐसा सुधार है, यह तो एक ऐसा सार्थक प्रयास है जिसके द्वारा इसमें परंपरावाद व व्यवहारवाद दोनों के गुणों को समावेशित किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माइकल हेस का ये कथन बिल्कुल सटीक है। माइकल हेस और थियोडर एल बेकर दोनों ने मिलकर, या दोनों ने एक और अन्य कथन उनका हम यहां देखेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर व्यवहारवाद के जन्म व विकास की व्याख्या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से हुई है। और द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में आपने छोटी क्लासों में मार्क्स जब आपने पढ़ा है तो वहां आपने देखा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और समझा दूं कि ये द्वंद्वात्मक पद्धति होती क्या है। देखिए, इसमें एक होता है वाद। हम इसको एक ट्रायंगल के माध्यम से समझ लें, एक ट्रायंगल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। एक हो गया वाद, फिर उसका प्रतिवाद, वाद, प्रतिवाद, और इन दोनों के समावेश से क्या बन गया? संवाद। तो यहां ये बात ध्यान में रख लेनी है। इस ट्रायंगल से हम, वाद क्या है यहां? परंपरावाद या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, परंपरावाद। प्रतिवाद क्या है? व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, ये प्रतिवाद है। और जो संवाद इन दोनों के परस्पर संघर्ष या क्लेश से निकल कर आया वो है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद देखिए, बड़े शानदार तरीके से उत्तर व्यवहारवादियों के समर्थक विद्वान माइकल हेस और थियोडर एल बेकर ने कहा कि ये एक प्रकार से द्वंद्वात्मक पद्धति के रूप में, देखिए द्वंद्वात्मक पद्धति में क्या होता है? एक वाद होता है, दूसरा उसका प्रतिवाद होगा, वाद प्रतिवाद में संघर्ष होगा जिससे संवाद बनेगा। इसका मतलब एक तरफ परंपरागत वाद या परंपरावाद है, ये कहें परंपरागत राजनीति विज्ञान है, तो दूसरी तरफ व्यवहारवादी क्रांति है। दोनों के मध्य जो संवाद, दोनों के मध्य द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से जो संवाद बना वो क्या है? उत्तर व्यवहारवाद। बड़े ही सुंदर तरीके से यहां इन लोगों ने समझाने का प्रयास किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद का जन्म या इसके विकास की व्याख्या एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में है। राजनीति विज्ञान परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण एक वाद है, वहीं व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक प्रतिवाद है, तथा इन दोनों के परस्पर संघर्ष व अंतर विरोधों से एक नवीन तत्व की उत्पत्ति हुई, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो उत्तर व्यवहारवाद है। तो इस प्रकार से एक संवाद फोरम में, एक संश्लेषणात्मक फोरम में उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ, ये मानना था माइकल हेस का। एक संश्लेषण या संवाद के रूप में उत्तर व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों ही लक्षण दिखाई देते हैं। यानी ये वो संश्लेषण है, ये वो संवाद है जिसमें उत्तर व्यवहारवाद में परंपरागत दृष्टिकोण का भी समावेश हो गया और व्यवहारवादी दृष्टिकोण का भी समावेश हो गया। दोनों के समान लक्षण इसमें प्रकट होते हैं। इसमें प्रथम का शास्त्रीय दृष्टिकोण, द्वितीय का वैज्ञानिक लक्षण दोनों मौजूद हैं। फिर भी व्यवहारवाद इन दोनों के समान नहीं है। यानी ये कहें कि व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद एक प्रकार से परंपरावाद है या इसमें व्यवहारवाद का संश्लेषण हुआ है, इसका मतलब ये वो उनके समान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद से भी भिन्न है और व्यवहारवाद से भी भिन्न है। दोनों से ही भिन्नता इसमें बनी हुई है। ये जो उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जो स्वयं व्यवहारवादियों ने इस बात को स्वीकार किया, व्यवहारवाद की कमियों को स्वीकार किया और कमियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने परंपरागत राजनीतिक शास्त्र से कुछ बातें ग्रहण की और व्यवहारवाद से दोनों के मध्य जो
ये कहें कि द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से, वाद प्रतिवाद के माध्यम से नवीन संवाद की जो उत्पत्ति हुई, उससे वो एक प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद है। आज के क्लास में हमने व्यवहारवाद के बारे में जो बेसिक जानकारी थी, व्यवहारवाद क्या है और किस प्रकार से व्यवहारवाद का उदय हुआ, इन सब बातों को यहाँ हमने आज देखा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।